हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन बेसिक फॉर एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए जिस बेसिक का रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पड़ेगी उसे हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो क्लास 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रखा है उसको हम लेकर के चलते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पड़ेगी। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लीजिए कि हमारे पास में ए और बी टू सेट्स हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ऑफ सेट इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाएगा। और ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कैसे लिखे जाएंगे? ए कोमा बी की फॉर्म में लिखे जाएंगे, जो कि ऑर्डर पेयर होंगे, सच दैट ए जो है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और बी जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 और सेट बी में एलिमेंट है 3 4। हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सेट के एलिमेंट 1 2 क्रॉस बी सेट के एलिमेंट 3 4। अब हम इसका ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं, जिसमें 1 के साथ में 3 4 की ऑर्डर पेयर लिखेंगे और 2 के साथ में 3 4 को। तो ये सारे ऑर्डर पेयर आपके इस तरह से हो जाएंगे 1 3 1 3, 1 के साथ 4 1 4, 2 के साथ 3 2 3 और 2 के साथ 4 2 4। तो इस तरह से आपके ऑर्डर पेयर निकल कर के आ गए। इन 1 3 1 4 2 3 2 4 को ऑर्डर्ड पेयर्स कहेंगे। अब हम रिलेशन को देखते हैं कि रिलेशन क्या है। रिलेशन लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लीजिए कि आपके पास में ए और बी दो सेट्स हैं। देन R means relation. Then R is said to be relation if R is a subset of A cross B. अगर R जो है A क्रॉस B का सबसेट है, तब हम क्या कहेंगे कि R रिलेशन है। तो R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि जो R है वो ए क्रॉस बी का सबसेट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखने की कोशिश करते हैं इसको। हमने क्या किया, सबसे पहले एक सेट लिया वैसा ही सेम 1 2 एंड दूसरा सेट बी लिया 3 4। अब ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। अभी ऊपर निकाला था उसी को लिख लेते हैं। तो 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, ये सारे ए क्रॉस बी के आपके ऑर्डर पेयर्स आ गए। अब ए क्रॉस बी से जितने भी आप सबसेट बना सकते हो वो सारे के सारे सबसेट रिलेशन कहलाएंगे। तो अब हम इसमें से, वैसे मैंने एक ही लिखा है पर आप ढेर सारे सबसेट लिख सकते हो इसके। उन सारे सबसेट जो आपने इसके अंदर से लिखे होंगे उनको आप रिलेशन कहोगे। तो R मैंने लिया 1 3 1 4 एंड 2 4। इस तरह से ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर जब हमने लिख लिए तो R जो लिखा वो A क्रॉस B का सबसेट हो गया, क्योंकि A क्रॉस B के अंदर R के सारे एलिमेंट पाए जाएंगे। और R के सारे एलिमेंट जब A क्रॉस B में हैं तो R जो है A क्रॉस B का सबसेट हो गया। सबसेट होने के लिए रिक्वायरमेंट कंडीशन यही है कि जिससे आप सबसेट चेक करना चाहते हो उसके सारे के सारे एलिमेंट A क्रॉस B के अंदर मिल रहे हो। तो हमने R को A क्रॉस B का सबसेट बता दिया, इसलिए देयरफॉर R इज़ अ रिलेशन। तो R जो है वो रिलेशन हो गया। अब रिलेशन के जो टाइप्स हैं उनको देखते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पहले डेफिनेशन से समझते हैं। तो लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है, देन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। आर को तब हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे जब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। रिलेशन के अंदर सारे के सारे ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होंगे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जितने भी आपके एलिमेंट हैं सेट के अंदर, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का आपको ए कोमा ए मिलना चाहिए, मतलब सेम मिलना चाहिए। अभी आप समझ जाओगे जब एग्जांपल देंगे। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो और सभी ए के लिए, जितने भी ए सेट ए में बिलोंग करते हैं उन सब के लिए अगर ट्रू है तब हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो है। आओ एक एग्जांपल में देखते हैं, अभी क्लियर होगा अच्छे से। लेट्स सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3। अब यहाँ हमने सेट ए में 3 एलिमेंट ले लिए। हमने यही बात कही है, एक सेट के सारे एलिमेंट के लिए ए कोमा ए मिलना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे हमने एक सेट लिया ए जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट है। फिर इसके लिए हमने एक रिलेशन लिखा। रिलेशन आप जानते हो कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का होगा। हमने ए क्रॉस बी 1, 2, 3 का नहीं फाइंड किया है, एक का ए क्रॉस ए फाइंड नहीं किया है। हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, रिलेशन लिख रहे हैं। लेकिन उसमें क्या मैंने लिखा 1, 1 यानी कि ए डबलेट आपके मिलने चाहिए 1, 1। फिर देखो 2, 2, फिर देखो 3, 3 यानी 1 का भी डबलेट मिल गया, 2 का भी डबलेट मिल गया, 3 का डबलेट मिल गया। तो R1 आपका मैंने एक रिलेशन ऐसा यहाँ लिखा और एक रिलेशन और लिखा R2 जिसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 यानी डबलेट सबके हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा भी एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ 1, 2। जब आप ए क्रॉस ए फाइंड आउट करोगे ना तो आपको ये सारे मिल जाएंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए का ही ये सबसेट मैंने यहाँ पर लिखा है। अब उसके बाद में देखो यहाँ सारे के सारे डबलेट पाए जा रहे हैं, रिलेशन 1 में भी और रिलेशन 2 में भी सारे के सारे डबलेट हैं। इस वजह से R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव। तो हम R1 और R2 को क्या रिफ्लेक्सिव कहेंगे। लेकिन अब देखो एक मैंने रिलेशन यहाँ पर R3 लिया, इसके अंदर मैंने डबलेट लिया 1, 1 का, 2, 2 का। देखो 2, 2 का है, लेकिन 3, 3 का डबलेट मैंने यहाँ नहीं लिया। फिर रिलेशन 1, 2 और 2, 1 मैंने ऑर्डर पेयर ले लिए। अब आप देखो ये जो रिलेशन 3 आपका है ना, ये रिलेशन 3 नॉट रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन 3 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 3, 3 हमने यहाँ बात करी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। जितने भी ए हैं वो सारे के सारे सेट ए में ए क्रॉस ए दे रहे हों, यानी कि ए कोमा ए डबलेट आपको दे रहे हों। अगर सारे डबलेट मिलते हैं और कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर आपको सारे के सारे डबलेट नहीं मिलते हैं, 1, 2 ही मिलते हैं, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक भी छूटना नहीं चाहिए, सारे डबलेट मिलने चाहिए। जितने एलिमेंट सेट ए में हैं उन सबका डबलेट अगर मिल रहा है तभी वो रिफ्लेक्सिव है। तो इस तरह से आपने ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा। अब ट्रांजिटिव रिलेशन को सीखते हैं। लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए कोई सेट है तो आर को जो है हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। कब? इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी ए बी और बी सी यहाँ पर एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए, ठीक है ना, ये सेम होने चाहिए।
उसके बाद में जब आपको A कोमा B बिलोंग्स टू R मिल जाएगा एंड B कोमा C बिलोंग्स टू R मिल जाएगा, तो ज़रूरी है कि एक आपको ऐसा ऑर्डर पेयर मिले जिसमें फर्स्ट वाले का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड वाले का सेकंड एलिमेंट का भी एक ऑर्डर पेयर रिलेशन में दिखे। ठीक है, यानी A B बिलोंग्स टू R, B C बिलोंग्स टू R, तो आपका A और C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। और फॉर ऑल A कोमा B कोमा C जो है वो सेट A के एलिमेंट होने चाहिए, सेट A से बाहर A B C ना हो। यानी कि जो आपने रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर लिए हैं वो सारे के सारे सेट A से ही रिलेटेड होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक सेट A लिया जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं और हमने एक रिलेशन 1 कोमा 2 2 कोमा 3 1 कोमा 3 3 कोमा 4 1 कोमा 4 लिखा, जो A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। अब आप देखो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इन तीनों को तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो हम देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1 कोमा 2 और 2 कोमा 3 यानी A कोमा B B कोमा C, अगर ऐसा हो तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड वाले का लास्ट एलिमेंट आपको A कोमा C मिलना चाहिए। तो 1 कोमा 2 है, 2 कोमा 3 है, तो 1 कोमा 3 भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरह से आप देखो 1 कोमा 3 है, 3 कोमा 4 है, ये दोनों सेम है। अब जो सेम नहीं है उसका आपको मिलना चाहिए, तो फर्स्ट और लास्ट वाले का, तो 1 कोमा 4 आपको यहाँ मिल रहा है। इस वजह से जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जब A कोमा B B कोमा C आपको रिलेशन में मिल रहा हो तब A कोमा C का मिलना भी ज़रूरी होता है। अगर ऐसा हो जाए तो उसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ R इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। एक लास्ट रिलेशन बचा है जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इसे भी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं और ये सबसे आसान रिलेशन है। जब ऊपर के तीनों रिलेशन वेरीफाई हो जाते हैं तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। और देखें, लेट A बी एनी सेट देन R इज़ सेट टू बी इक्विवेलेंस। तो R को बच्चे हम इक्विवेलेंस कहेंगे इफ़ R इज़ रिफ्लेक्सिव। अगर R जो है वो रिफ्लेक्सिव होता है, R जो है वो सिमेट्रिक होता है एंड R जो है वो ट्रांजिटिव होता है। तो R अगर वो रिलेशन जो हमने लिखा वो रिलेशन अगर इन तीनों कंडीशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो आगे हम एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर इस बेसिक का यूज़ होगा। इसे ध्यान से समझना और इसके नोट्स को रेडी कर लेना। फिर हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।